नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। नायब सैनी ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। हरियाणा के चुनाव ने सबको चौंका दिया और एक बार फिर से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो कि बीजेपी की विरोधी है, नए सिरे से चिंतन मंथन कर रही है कि अगले जो चुनाव होंगे उसमें किस तरह से बीजेपी को पटकनी दी जाए, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में तमाम दलों ने एक साथ आकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और काफी हद तक बीजेपी के रथ को रोकने में कामयाब रही। वो अलग बात थी कि मोदी सरकार बनने से वो नहीं रोक पाए, लेकिन जिन नंबरों का दावा बीजेपी कर रही थी वहां तक जरूर बीजेपी को नहीं पहुंचने दिया। ऐसे ही कुछ उम्मीद हरियाणा में भी लग रही थी, लेकिन हरियाणा में एकदम से बीजेपी ने उलटफेर कर दिया और तीसरी बार इतिहास रचते हुए हरियाणा में सरकार बना ली। अब महाराष्ट्र और झारखंड की बारी है। दोनों ही राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाणा से सटे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव 2025 में होने हैं और अगले चंद महीनों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। और ऐसे में दिल्ली की सियासी गर्माहट भी जो है वो अभी से नजर आने लगी है, यानी कि जो सरगर्मियां है दिल्ली में वो चुनावी बढ़ गई है। और आम आदमी पार्टी ने तो अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जा रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से चौथी बार दिल्ली में वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। और अगर 3 बार में से 2 बार की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी और ऐसे नंबर लिए थे जिसने कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हैरान कर दिया था, और खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस को। लेकिन क्या 2025 का चुनाव भी बिल्कुल पिछले 3 चुनाव की तरह आम आदमी पार्टी के लिए रहने वाला है, या इस बार कुछ नई परेशानियां, नई दिक्कतें आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी होगी? क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के भीतर भी घमासान मचा हुआ है, वो भी कई तरह की चुनौतियां पार्टी के सामने आने वाले चुनाव में पैदा करेगी। फिर चाहे स्वाति मालीवाल का मामला हो, शराब घोटाले वाली बात हो, और इसके अलावा भी कई ऐसे पेच अभी फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। और इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी कोशिश यही कर रही है कि दिल्ली वालों के दिल में एक बार फिर से जो वो संदेश पहुंचाना चाहती है वो पहुंचाए। लेकिन अभी हाल ही में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसी बातें कही दिल्ली वालों को, जिसमें सीधे सीधे संकेत था कि वो एक डर दिखा रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर क्या कुछ खराब दिल्ली में हो जाएगा। मजे की बात यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी कांग्रेस का नाम लेने से बच रहे हैं। वैसे तो दोनों पार्टियों ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में वो गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने डर दिखाना अभी से ही दिल्ली के लोगों को शुरू कर दिया। क्या इस डर को दिखाकर वो दिल्ली को जीत पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको याद होगा ठीक 1 साल पहले राजस्थान के जब चुनाव हुए थे, चुनाव के दौरान लगातार अशोक गहलोत इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार आ गई तो तमाम तरह की जो सुविधाएं, जो मुफ्त बिजली या दूसरी जो सुविधाएं राज्य के लोगों को कांग्रेस सरकार दे रही है, उसे बीजेपी पूरी तरह से बंद कर देगी। और उन्होंने चुनौती दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर यह बात कहे कि अगर सरकार उनकी आती है तो वो तमाम तरह की जो सुविधाएं अशोक गहलोत सरकार दे रही है उसे बंद नहीं करेगी। वैसे तो अशोक गहलोत ने एक यॉर्कर फेंका था बीजेपी की तरफ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यॉर्कर को हवा में ही खेलते हुए एक लंबा शॉट लगाया और उन्होंने जब वो राजस्थान में चुनावी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे तो उन्होंने इस बात का खास तौर से जिक्र किया कि अशोक गहलोत की जो अच्छी योजना है वो उसे बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा और योजनाएं जो है वो बीजेपी की अगर सरकार आती है तो वो भी शुरू की जाएगी। और इसी बात की चर्चाएं जो है वो राजस्थान में लगातार हुई और उसके परिणाम फिर क्या रहे वो सभी जानते हैं। कुछ यही बातचीत, यही डर अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है तो फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को फ्री बस सेवा, स्वास्थ्य, स्कूल यानी कि शिक्षा, ये जो तमाम तरह की योजनाएं दिल्ली सरकार में चल रही है और इसमें से ज्यादातर जो कि मुफ्त दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को दे रही है, बीजेपी की सरकार आते ही इन तमाम योजनाओं को बंद कर देगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी की तरफ से इस डर को दिखाने वाले बयान को लेकर क्या कुछ आता है।
लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत ने भी इसी तरह का डर राजस्थान में राजस्थान के लोगों को दिखाया था, जो कि उन्हें उल्टा पड़ गया था, तो क्या दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के लिए ये पैंतरा उन्हीं के खिलाफ तो नहीं चला जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।